हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हमने अपने पिछले वीडियो में स्टोरी मोड के दो पार्ट्स खेले थे। इस वीडियो में हम स्टोरी मोड का तीसरा पार्ट द ट्रू शिल्ड इसको खेलेंगे। वैसे तो इसमें जो प्रीमियम आइटम है वो कुछ खास नहीं है। अवेकेंड आईएसओस मिलेंगे जो कि नॉर्मली आजकल मिल जाते हैं, या फिर हम अवेकेंड जो है इजीली कर लेते हैं। लेकिन इस स्टोरी मोड को खेलने का सबसे बड़ा कारण है वो टीसीपी और ईओडी है, जो कि फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं अच्छी मात्रा में। इसलिए गाइस इसको हम प्ले करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी मोड के पहले पार्ट में मेरे पास दो रिकमेंडेड हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी मोड में हम जो मेन डैमेज है वो डोरमामू से करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मास जो मॉब्स होते हैं ना, इसको मारने के लिए डोरमामू जो है वो बढ़िया टून है। बीआरबी से वैसे बीआरबी में मेरा सीटीपी ई है और ठीक ठाक बिल्ड है, लेकिन बीआरबी में दिक्कत ये है ना कि वो मतलब स्किल्स जो कूलडाउन है वो बहुत समय लग जाता है। तो इस वजह से मॉब्स को मारने में दिक्कत होता है। जब लास्ट विलन बॉस विलन आएगा तो उसको मारने के लिए हम बीआरबी का यूज करेंगे, ताकि एक शॉट में जो बॉस है वो मर जाए। देखिए बॉस आ गया। अब हम बीआरबी का 6th स्किल यूज करेंगे और ये एक शॉट में बॉस खत्म। करीब इस स्टेज को पार करने में मुझे लगा कि करीब करीब 1.5 मिनट लगे। सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड में मेरे पास तीनों रिकमेंडेड है। एक्चुअली तीनों मेरे जो टून्स है रिकमेंडेड टून्स हैं, तीनों में ही या तो रेज है या फिर डैमेज प्रॉक है। लेकिन फिर भी जो है हम मेनली यूज जो है डैमेज के लिए केबल का यूज करें। क्या केबल से फटाफट हो जाएगा काम। एनम ने इस अपडेट में जो सीएम की नई यूनी जो दी है, यूनिफॉर्म दी हुई है, वो भी कुछ खास नहीं दी है। मतलब कि पहले वाली यूनी जितना ही डैमेज है या थोड़ा सा ही उससे बढ़कर है, लेकिन नई यूनी के हिसाब से कुछ मेरे को कुछ ज़्यादा जमा नहीं। लेकिन ठीक है, स्क्वाड बैटल खेलने के लिए ठीक है नई यूनी। करीबन फिलहाल मेरे भी सीएम पे भी रेजी है, तो स्क्वाड बैटल में करीब करीब 4 एम या 3.5 एम तक जो है स्कोर हो जाता है। लेकिन फिर भी यूनी बहुत मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी अपने हिसाब से। जैसे WBL या फिर WBU कहीं पे भी इसको बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर एक स्क्वाड बैटल को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी इसकी यूनी जो है मतलब यूज़फुल नहीं है। गाइस, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वाले पार्ट में जो है ना, जो विलेन है मेन वो इन्फर्नो है। तो इन्फर्नो के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको जब भी इसके जो विलेन है इसको इन्फर्नो को जब मारना है तो सिंगल शॉट में ही मारिएगा। वरना क्या है कि अगर देर हो जाएगी ना तो ये बरसर्क हो जाता है इन्फर्नो, और उसको फिर मारना मुश्किल ही नहीं करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। तो आपको फिर से स्टेज फिर से चालू करना पड़ेगा। इसी वजह से ध्यान रहे कि जब भी डैमेज करिए तो ऐसा डैमेज करिए कि एक शॉट में ही उसको मारा जा सके।
ये वाली स्टेज थोड़ी लंबी थी, करीब 2.25 मिनट लग गए इसको क्लियर करने में। इस स्टेज में भी मेरा तीनों रिकमेंडेड हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाली स्टेज में जो मेन डैमेज है हम सुपर जायंट से करेंगे, सुगी से करेंगे, क्योंकि सुगी पे जो है वो CTP जे यानी जजमेंट जो है वो मेरा दिया हुआ है। क्योंकि ये ABX टून है तो उस हिसाब से वो ABX के हिसाब से अच्छी बिल्ड है, इसलिए डैमेज जो है हम सुगी से करेंगे। एक चीज़ ध्यान रहेगा इस, कभी कभी क्या होता है ना कि ध्यान से ना खेलने के कारण जो HP है वो अपने रिकमेंडेड टून का वो कभी कभी कम हो जाता है। जब कम होने लगे HP तो डायरेक्ट दूसरे टून पे जो है स्विच कर जाइए, उसको संकोच नहीं करिए, ताकि स्टैंड बाई में जो है उसका HP जो है, उसकी जो हेल्थ है वो अपने आप इंक्रीज कर जाएगी। ये आ गया बॉस। बॉस पे डायरेक्ट 6 स्किल यूज करेंगे, बस क्लियर। इसको भी कंप्लीट हमने फटाफट ही कर लिया, करीब 1.5 मिनट के आसपास लगे होंगे, 1.5 मिनट या 2 मिनट लगा। इस स्टेज में गाइस मेरे पास 2 ही रिकमेंडेड है, तीसरा जो है हम कुछ भी ले लेते हैं। इस स्टेज में हम जो मेन डैमेज है वो मेफिस्टो से ही करेंगे, क्योंकि मेफिस्टो पे रेज है और बिल्ड भी ठीक ठाक है। और मेफिस्टो के साथ सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसको 2 लाइफ्स मिलती हैं, तो अगर गलती से अगर मान लीजिए एक बार मर गया अगर मेफिस्टो, तो वो दूसरी बार वापस जिंदा हो जाएगा, तो आपको जो चांसेस हैं वो घटेंगे नहीं। मरने के बाद जो स्टोरी फ्रेगमेंट मिलने के चांसेस रहते हैं वो घट जाते हैं ना, तो वो घटेंगे नहीं। मेफिस्टो से साथ खेलने में ये दिक्कत आता है ना कि इसके एनिमेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम चाहें कि मॉब्स को मार करके हम फिर आगे बढ़ें तो फिर जल्दी बढ़ नहीं पाते जब तक उसका एनिमेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देखिए अब ये बढ़ेगा ही नहीं यहाँ से, वो जब एनिमेशन पूरा कंप्लीट कर लेगा तभी वो बढ़ेगा। ये एनर्जी शील्ड से बच करके देखिए, एनर्जी शील्ड ने मेफिस्टो की हाइट जो है बढ़ा दी थोड़ी सी, करीब करीब डबल कर दी। ये बाया बॉस, बॉस पे हम अपना T3 यूज करेंगे, बस खत्म। सिनर्जी मिल गया, 2 फ्रेगमेंट मिल गए। तो गाइस करीब करीब हमें 9 मिनट लगे इन चारों स्टेजेस को कंप्लीट करने में। तो ओवरऑल जो अगर हम एवरेज निकालें तो
तो फ्यूचर एंड सीयर को कंप्लीट करने में हमको 9 मिनट लगा था, तो ऑल वार्स को कंप्लीट करने में करीब 11 या 12 मिनट लगे थे, और ट्रू शील्ड को भी कंप्लीट करने में 9 मिनट लगा। मतलब ओवरऑल अगर हम फटाफट अगर हम खेलें तो 30 मिनट्स टोटल इन तीनों को लगते हैं प्ले करने में। गाइस, ये है स्पेक्ट्रम, न्यू ट्यून दिया था मिड मंथ के अपडेट में, तो उसके बायोस अभी हमें मिले हुए हैं, फ्री बायोस मिले हुए हैं फैक्शन से। चलिए इसको टीयर 2 करते हैं हम। ये लास्ट टून है जो बचा हुआ है मेरे पास टीयर 2 करने के लिए। इस पे हम डायरेक्ट मेगा रैंक अप टिकट लगाएंगे। ये मेगा रैंक अप टिकट लगा, अब मेगा टीयर 2 टिकट लगाएंगे इसके ऊपर में। मेरे पास चूँकि 4 हैं और मेरे पास कोई ऐसा टून बचा नहीं है जो कि मुझे टीयर 2 करना है। सारे प्रीमियम या नॉन प्रीमियम जितने भी टून्स हैं मेरे ऑलमोस्ट या सब के सभी टीयर 2 हैं। ये हो गया हमारी स्पेक्ट्रम टीयर 2। बड़े दिनों बाद एनम ने कोई नया टून दिया है, वरना इधर नए टून्स तो दे ही नहीं रहे थे। जो भी पुराने टून्स थे उन्हीं उनकी यूनी दे रहे थे और उनको ही T3 या उनका टीकी दे रहे थे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज अभी थोड़े कम हैं, हम देखते हैं कितना टीसीपी है। कहाँ गया, भूल गया, इधर दिखेगा टीसीपी। हाँ, ये 841। कम से कम 1200 टीसीपी तो चाहिए ही चाहिए इसके गियर अप करने के लिए। तो इसको हम लोग लीव करते हैं। भविष्य में कभी इसकी यूनी वगैरह आई तब देखा जाएगा इसको टीयर 2 करने, इसको ट्रांसेंट पोटेंशियल करने का। लेकिन फिलहाल के लिए इसको हम केवल टीयर 2 करके ही छोड़ देते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम थोड़े बहुत चेस्ट भी खोलेंगे, ओपन करते हैं, देखते हैं कुछ लगता है कि नहीं लगता है अपना। मोस्टली ये मुझे जो है वो टीसीपी ही चाहिए, बाकी जो ये सीटीपीज हैं इसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। चलिए ओपन करते हैं। ईओडी मिला। कल भी मैंने दो बार स्टोरी जो है ना, वो स्टोरी फ्रेगमेंट्स जो है इसको कंबाइन किए थे, तो ईओडी ही मिला था एक बार। जबकि मुझे अभी समय टीसीपी चाहिए, क्योंकि ईओडी मेरे पास है अभी। मिल जा टीसीपी, मिल जा टीसीपी, आजा। नहीं मिला, शिट। हम ट्राई करेंगे। नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर ईओडी ही आया, टीसीपी मिल ही नहीं रहा है। मिल गया 125, वेरी गुड। एक बार और मिल जाए। नहीं आया। अच्छा आजा। नहीं आया, ईओडी ही आया। 2 बार ईओडी आया, टीसीपी एक ही बार ही आया। टीसीपी एक और मिल जाए तो बस काम हो जाए। नहीं आया, शिट। इसमें टोटल 2 फ्रेगमेंट है, देखते हैं कुछ लग जाए। इसके वैसे इस वाले मोड के प्रीमियम आइटम बहुत मस्त हैं। पी कार्ड्स आपको मिल सकते हैं, कोई भी पी कार्ड भी अगर मिल जाए ना, एक भी कोई भी मिल जाए वो भी सही है। क्या है, क्राफ्ट री रोल करने में काम आ जाएगा, या फिर एटलीस्ट कम से कम ये टीसीपी मिल जाए। 6 स्टार कार्ड। अच्छा, टीसीपी नहीं आया। 5 स्टार कार्ड वेस्ट। आखिरी उम्मीद यही है।
यहाँ से शायद मिल जाए। इसका भी जो पी आइटम है वो सही है। ओबीज वगैरह कभी कभी मिल जाते हैं। मुझे मंथ के एवरेज 2 ओबीज मिल जाते हैं यहाँ से, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं आया। हाँ चलो ठीक, बढ़िया मिल गया टीसीपी। यहाँ पे हम एक बार चैनल चेंज करके अपना लक दूसरे चैनल पर ट्राई करते हैं। वाह वेरी गुड। एक और टीसीपी बॉक्स, एक और वेरी गुड। मतलब ओवरऑल गाइज मुझे 125 के 4 बॉक्सेस मिल गए। वेरी गुड, लक अच्छा था अपना इस आज का। करीब यानी कि 500 जो है हमें मिल गए टीसीपीज भी 500 मिल गए और 500 ईओडीज भी मिल गए हमें टोटल। ये देखिए 841 था, 841 सीधे 1341 हो गया। वेरी गुड। करीब करीब ये मुझे ध्यान है करीब 4 दिन से मैंने कलेक्ट किए थे इतने सारे स्टोरी फ्रेगमेंट। अब कोई स्टोरी फ्रेगमेंट बचा नहीं है। ओके गाइस, ठीक, आज का दिन ठीक ठाक रहा। अच्छे खासे T3 मटेरियल मिल गए जिसकी ज़रूरत थी। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।